आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। विमान पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित आरूढ़ हो चुके हैं और विभीषण, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत इत्यादि वानर यूथपति जो प्रमुख थे, वे सब भी इस समय विमान पर सवार हैं और विमान उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर चुका है, अर्थात अयोध्या जी की तरफ। अब जो दृश्य है वह बहुत ही मनोहर दृश्य है। सभी प्रसन्न हैं। सागरों का, सरिताओं का जल निर्मल है, दिशाएं स्वच्छ हैं, शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है, सर्वत्र सुख ही सुख की वर्षा है। अब प्रभु श्री राम विमान से सीता जी को कुछ दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रघुबीर देख रन सीता। रघुवीर सीता जी से कहते हैं कि देखो सीता, यह रणभूमि है जहां युद्ध हुआ था। अब सीता जी को तो पता नहीं, वे तो अशोक वाटिका में थी। अब विमान से प्रभु दिखा रहे हैं कि सीते देखो, यह रणभूमि है। लक्ष्मण इहां हत्यो इंद्रजीता। इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने उस मेघनाद को मारा जिसने इंद्र को जीत लिया था। इंद्रजीत, मेघनाद का एक अन्य नाम इंद्रजीत था। और ये इंद्रजीत क्या है? इंद्रजीत साम्राज्य के विस्तारवाद की नीति का परिचायक है। रावण की नीति साम्राज्य के विस्तारवाद की नीति थी। उसने देखा कि सब कुछ मैंने जीत लिया, स्वर्ग रह गया। स्वर्ग को जीतना है, इंद्र को जीतना है। लंका में उसकी कोई खुद कमी न थी, सब कुछ था। लेकिन ऐसे राजा, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जिनके भीतर विस्तारवाद की नीति होती है कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, वे सदा अतृप्त रहते हैं। कितना ही मिल जाए किंतु उनकी तृप्ति नहीं होती। और वही रावण उन सब का प्रतिनिधि है। लंका में सब कुछ है, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी भूख स्वर्ग को जीतने की, कि जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, लूट खसोट की नीति, कि दूसरे को लूटा जाए और उस पर कब्जा किया जाए। तो उसने अपने बेटे मेघनाद से कहा कि तुम्हें इंद्र को जीतना है। मेघनाद वीर था, समर्थ था। सेना के साथ उसने आक्रमण किया और इंद्र को जीत लिया। और रावण ने उसका नाम इंद्रजीत रख दिया। ये प्रतीक था इंद्र को हराने का। ये गौरव गाथा थी उसकी कि देखो हमने इंद्र को भी हरा दिया। तो राम कह रहे हैं सीता से, लक्ष्मण इहां हत्यो इंद्रजीता। कि सीते, इस स्थान पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, वह मेघनाद जो इंद्रजीत कहलाता था। हनुमान अंगद के मारे, रणमह परे निशाचर भारे। और ये जो तुम बड़े भयंकर राक्षसों को मरे हुए देख रही हो ना रणभूमि में, इन सब को अंगद ने और हनुमान ने मारा है। कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहां हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले ये जो दो भाई थे, रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों भाई इहां हते सुर मुनि दुखदाई, वे दोनों भाई यहां मारे गए। अब
समझने वाली बात क्या है यहाँ ये देखिए। राम सीता से यह नहीं कह रहे कि सीते इस स्थान पर देखो, वो मेरा भाई शूरवीर लक्ष्मण, उसने मेघनाद को मारा और मैंने ये भयंकर राक्षस रावण और कुंभकर्ण, जिन्होंने पूरे संसार को दुख दे रखा था, मैंने उनको यहाँ देखते ही देखते मार डाला। राम यहाँ अपनी बात तो कर ही नहीं रहे हैं, कोई आत्मगर्वित उक्ति नहीं दे रहे राम, सूचना दे रहे हैं मात्र, इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं। फिर से देखिए, कुंभकर्ण रावण दोहु भाई, यहाँ हते सुरमुनि दुखदाई, कि सीते देवताओं को और मुनियों को दुख देने वाले वो दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। ये स्थान है, देखा, ये नहीं कहा मैंने मारा है, कि यहाँ मारे गए थे। यहाँ से तू बांध्यो और थाप्यो शिव सुख धाम, यहाँ से तू बांध्यो, और वो स्थान देखो, यहाँ पर पुल बांधा गया था। हम आए ना लंका में, पुल पर आए तो इस स्थान पर पुल बांधा गया। और थाप्यो शिव सुख धाम, और यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की, जो सुखों के धाम है। रामेश्वरम के तट पर प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, पूजन किया था भगवान शिव का। तो बता रहे हैं अरुथाप्यु शिव सुख धाम, और सीते इस स्थान पर मैंने सभी सुखों के धाम भगवान शिव के उस प्रतीक की यहाँ पर स्थापना की थी, शिवलिंग की यहाँ स्थापना की थी मैंने। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन्हि प्रणाम, और कृपा निधान ने सीता के साथ वहाँ पर श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। बता रहे हैं ना, देखो सीते ये स्थान है, और नमस्कार किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन की निवास विश्राम, सकल दिखाए जान किन्हीं कहे सबनी के नाम। और फिर विमान आगे बढ़ता गया, और जहाँ जहाँ वनों में प्रभु श्री राम ने वनवास किया था सीता के साथ, सीता जी को एक एक स्थान का वे नाम बताते गए कि देखो सीते, हम यहाँ ठहरे थे, इतने समय ठहरे, यह है वह स्थान। सकल दिखाए जानकी को सारे स्थान दिखाए, कहे सबनी के नाम, और सबके नाम भी बताए, स्थान और नाम। क्योंकि सीता जी जिस स्थान से आई हैं वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत भयंकर थी। अशोक वाटिका से कुछ होश नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, इतनी यातना सहने के बाद। तो राम फिर से हर चीज़ को दोहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक वन जहाँ परम सुहावा। और उसके बाद वह विमान शीघ्रता पूर्वक वहाँ आ गया जहाँ दंडक वन था। बहुत सुहावना वन दंडक वन, जिन वनों में राम अगस्त्य मुनि के पास रहे थे। कुंभजादि मुनिनायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। कुंभज अर्थात अगस्त्य ऋषि इत्यादि अनेक ऋषि मुनि वहाँ रहते थे। उन सब के पास राम गए, उन स्थानों पर उन्हें नमस्कार किया, उन्हें सारा समाचार दिया कि अब रावण मारा जा चुका है। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, और उन सब ऋषि मुनियों से प्रभु श्री राम ने आशीष पाई, आशीर्वाद पाया। क्यों रुके भाई दंडक वन में? रावण को मार दिया था, निकलो अपना सीधे, अब क्या लेना देना किसी से। संसार की तो यही रीत है ना, काम निकल गया, बात बन गई, अब कौन किसको नमस्कार करने जा रहा है। लेकिन ये राम है, ऐसे नहीं, मर्यादा का पालन करेंगे। वे सब जिन्होंने राम को सहयोग किया,
राम उन सब के पास जाकर उनको नमस्कार कर रहे हैं और वे सब राम को आशीर्वाद दे रहे हैं। राम स्वयं सर्वसमर्थ हैं, पर ब्रह्म है, किंतु फिर भी लीला कर रहे हैं तो सबके आशीर्वाद चाहते हैं। इसके माध्यम से वे बता रहे हैं कि आशीर्वाद की कितनी बड़ी शक्ति होती है। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। और फिर चित्रकूट पर आए भगवान। तह कर मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। और फिर चित्रकूट में आकर मुनियों को बड़ा संतोष दिया, अर्थात वे ऋषि मुनि जो कब से प्रतीक्षा में बैठे थे कि राम कब लौट कर आएंगे, जिनके पास राम ने बहुत समय बिताया था, राम उनके पास बैठे, उनसे बातें की, ध्यान चर्चा की, उनको संतुष्ट किया और फिर वह विमान तेजी से आगे बढ़ गया। बहुरी राम जानकी ही देखाए, जमुना कलिमल हरण सुहाए। फिर प्रभु श्री राम ने कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाली यमुना मैया के दर्शन कराए। यमुना नदी बह रही है और राम ने दिखाया कि देखो सीते, ये सभी कलयुग के पापों और मलों का नाश करने वाली यह यमुना मैया बह रही है। पुनि देखी सुरसरी पुनीता। और फिर वह परम पुनीता गंगा नदी दिखाई। राम कहा प्रणाम करो सीता। राम ने कहा अरे सीते प्रणाम करो ना। सीता जी तो खो ही गई थी भाव में, किंतु राम ने उन्हें स्मरण दिलाया कि सीते प्रणाम करो। अब ये देखिए, ये जो हमारी नदियां हैं, इनको प्रणाम करने की बात राम क्यों कह रहे हैं, सीता से कह रहे हैं। अब इनको मैं शब्दों में कैसे समझाऊं, नहीं समझाया जा सकता। इन्हें तो सिर्फ प्रयोग के माध्यम से ही समझा जा सकता है। नदी के किनारे जाइए, अकड़ कर खड़े हो जाइए, मतवाले होकर गुस्से में, समझिए कि सामने जो नदी बह रही है वह तो एक बहता पानी है, एक स्थिति ये। फिर अपना गियर बदलिए, और गियर बदलने में क्या करना है, नदी को मां समझकर प्रणाम करना है, भाव गहराना है कि आपके कारण ही हमारी पालना हो रही है, आप ही हमें जीवन देने वाली है। इस तरह से जब हाथ जोड़कर गंगा और यमुना के समक्ष नमस्कार करेंगे तो ये बात स्वतः समझ में आ जाएगी कि राम ने क्यों सीता से कहा कि नमस्कार करो ना गंगा मैया को, यमुना मैया को। सीता जी खो गई थी भाव के अंदर, इसलिए विस्मृत ही हो गया नमस्कार करना। नमस्कार तो थोड़ा बहुत आदमी होश आवास में रहता है तब होता है, जब बिल्कुल ही प्रेम के भाव में बह जाए फिर कहाँ किसी नमस्कार का ध्यान रहता है, या लापरवाही में नहीं रहता या गहरे प्रेम में नहीं रहता। तीर्थ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। उसके बाद तीर्थराज प्रयागराज, उसके दर्शन सीता जी को कराए। और क्या है ये प्रयागराज? निरखत, जिसको देखते ही जन्म कोटि अगभागा, जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप भाग जाते हैं जिन प्रयागराज का दर्शन करते ही। देख परम पावनी पुन बेनी, हरन शोक हरिलोक निसेनी। उसके बाद पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन कराए सीता जी को। क्या त्रिवेणी, क्या विशेषता है त्रिवेणी की? इसकी हरण शोक, सारे शोकों का हरण कर लेती है। हरिलोक निसेनी, और प्रभु के लोक तक जाने के लिए तो यह सीढ़ी का काम करती है। पुनि देख अवधपुरी अति पावन,
और अब अवधपुरी दिखाई देने लगी। अयोध्या जी परम पावन, त्रिविध ताप भव रोग नसावन, तीनों प्रकार के तापों का और संसार के आवागमन के इस रोग का नाश करने वाली अयोध्या जी, उस अयोध्या जी की अब सीता जी को दर्शन कराए। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, ऐसा कहकर कि सीता देखो अयोध्या जी आ गए। उन कृपाल प्रभु श्री राम ने सीता जी के साथ अयोध्या को प्रणाम किया। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। अब देखिए, जब भी कोई अपने देश पहुंचता है, अपने गांव पहुंचता है, अपनी मातृभूमि में पहुंचता है बहुत समय बाद, तब भीतर की स्थिति बड़ी डांवाडोल होती है, बहुत डांवाडोल, क्योंकि प्रेम का भाव इतना उमड़ घुमड़ रहा होता है कि बस भीतर का सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रभु श्री राम के साथ हो रहा है तो हम सब के साथ ना होगा क्या? और हम सब के साथ तो और भी अधिक होगा, क्योंकि हम सब तो बहुत अधिक मोह माया से ग्रसित हैं। राम जी तो मायापति हैं। वे मायापति भी जब अपनी मातृभूमि की ओर देख रहे हैं, अयोध्या जी की ओर देख रहे हैं, तो कैसी स्थिति है? सजल नयन, उनके जो नयन हैं अश्रुओं से भर गए, आनंद के अश्रुओं से। तन पुलकित, शरीर पुलकित होने लगा, कंपित होने लगा, प्रेम के वशीभूत होकर। पुनि पुनि हर्षित राम, और बारंबार प्रभु श्री राम हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये दशा अयोध्या को देखकर, वह अयोध्या जिसे 14 वर्ष पूर्व छोड़कर गए थे, आज फिर लौटे हैं। सोच रहे हैं ना क्या स्थिति हो रही होगी? बहुत भीतर एक गहरी आंदोलित स्थिति। बहुत संभाल रहे होंगे राम, फिर भी नहीं संभल रही होगी, क्योंकि लौट आए हैं उस स्थान पर जहां पर उनका भाई भरत उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सारे अयोध्यावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी माताएं प्रतीक्षारत हैं, गुरुजन, मित्रजन, बंधु बांधव सब बाट देख रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मंजन कीन्हू। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया, बहुत प्रसन्न है, तो अब वहां पर स्नान कर रहे हैं। कपिन सहित विप्रन कहुदान विविध विद दीन। और फिर वानरों के, भालुओं के और ब्राह्मणों के समूहों को उन्होंने दान दिया। नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद, ये हमारी प्राचीन परंपरा है कि तीर्थयात्री जाते थे, नदियों में स्नान करते थे, स्नान के बाद वहाँ यज्ञ इत्यादि होता था और फिर वहाँ पर निर्धनों को दान दिया जाता था। तो यहाँ पर राम उसी परंपरा का निर्वाह करते दिखाई दे रहे हैं। कपिन सहित विप्रन कहू दान विविध विध दीन। अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को और वानरों को दान दिया। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई। फिर प्रभु राम ने हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान इधर आओ। आ गए हनुमान जी कि प्रभु कहिए क्या है। धर बटु रूप अवधपुरी जाए। कहा हनुमान तुम ब्राह्मण का वेश धारण करो और अयोध्या में जाओ। बरत ही कुशल हमारी सुनाई हो।
जाओ और भरत को हमारा कुशल सुनाओ कि हम लौट कर आ गए हैं। समाचार ले तुम ही चली आओ और फिर भरत का समाचार लेकर हमारे पास आओ। यहां गहरी बात है। यहां राम हनुमान जी को क्यों ब्राह्मण का वेश धारण करके भेजना चाह रहे हैं और क्यों अपनी आने की पूर्व सूचना दे रहे हैं और क्यों ये जानना चाह रहे हैं कि जाओ भरत का भी हाल जानकर आओ, हमारा हाल बता कर आओ और पहले मुझे बताओ। ऐसा क्यों? इसका बहुत गहरा कारण है कि राम बहुत बारीकी से निरीक्षण परीक्षण करते हैं। वे ये देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कहीं भरत के व्यवहार में किसी प्रकार का कण मात्र का भी कोई परिवर्तन तो नहीं है, किसी भी प्रकार का, और यदि हो तो वे यहीं से लौट जाए। ये गहरी बात है, बहुत गहरी बात, क्योंकि राम बहुत सजग है, बहुत सजग। जब भरत जी चित्रकूट में गए थे राम जी को लेने, तब भी बहुत प्रकार से राम ने भरत को घेरा था उनको जांचने के लिए। इतना जांचा, लेकिन कहीं पर किसी भी प्रकार का कण मात्र भी कुछ ऐसा न मिला कि जो भरत का ध्यान शासन की ओर आकृष्ट करता हुआ दिखाई देता हो। भरत जी तो देख ही नहीं रहे हैं शासन की तरफ, राजपाट की तरफ, किंतु 14 वर्ष का अंतराल, बहुत बड़ा अंतराल। तो इन 14 वर्षों में क्या कहीं कण मात्र भी कोई माया का प्रभाव भरत पर पड़ा है? ये जानना चाह रहे हैं राम। तो ये हनुमान जी को भेजना, ये बहुत सांकेतिक है, बहुत सांकेतिक और बहुत सूक्ष्म है। आगे कथा और रहस्यात्मक होती जाएगी और उसके रहस्यों के अवगुंठनों में हम झांकने का विनम्र प्रयास भी करेंगे। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ